इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं रैपर क्लासेस के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो बॉक्सिंग है क्या। प्रिमिटिव को जब आप किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें तो वह प्रोसेस ऑटो बॉक्सिंग कहलाती है। अब इस केस में जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, हमने एक इंटीजर x जिसमें 10 है स्टोर किया गया है। x जो है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल है इंटीजर का, परंतु यदि मुझे इसे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना है तो इसके लिए मैं ऑटो बॉक्सिंग टेक्निक को प्रयोग कर सकता हूं। इसके लिए मुझे इंटीजर जो कि मेरी रैपर क्लास है उसका प्रयोग करना है, उसके साथ जिस वैल्यू को मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है उसे मुझे यहाँ पे पास करना है। जैसे मैंने यहाँ पे x को पास कर दिया है यहाँ पे, तो अब मेरे पास इस इंटीजर रैपर क्लास का एक मेथड है वैल्यू ऑफ, जो क्या करेगा इस x की वैल्यू को जो कि 10 है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, और उसको स्टोर करने के लिए मैंने पहले से इंटीजर का एक ऑब्जे ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो इस तरह से आप अपनी नॉर्मल जो वेरिएबल है उसको, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। आप इसमें कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह का प्रोसेस भी जैसे थर्ड लाइन में दिया गया है इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस यानी कि अनबॉक्सिंग क्या है। अनबॉक्सिंग का अर्थ है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फिर से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे इंटीजर क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है ओबीजे, और साथ में मैंने एक उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास की है 10। तो 10 जो है एक डेटा है जो कि प्रिमिटिव डेटा है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है जो कि प्रिमिटिव डेटा है, और इसे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है ओबीजे के रूप में। लेकिन मान लो अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को फिर से प्रिमिटिव डेटा टाइप में वापस कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे ओबीजे डॉट इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर क्लास का एक मेथड है इंटीजर वैल्यू, यह प्रयोग करते ही ये जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर होगी जो इस समय 10 है उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसको हमने एक सिंपल इंटीजर x वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। और इसी तरह से मैंने इस लाइन के द्वारा भी इसे प्रयोग कर सकता हूं। ओबीजे को मैं डायरेक्टली y में असाइन कर सकता हूं। इसमें भी सेम कार्य होगा अनबॉक्सिंग वाला, अर्थात जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रॉपर और ज्यादा समझने के लिए हम बॉक्स अनबॉक्स एग्जाम्पल डॉट जावा को देखते हैं। यहाँ मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो काफी सारे प्रोग्राम दिए गए हैं उसमें बॉक्स अनबॉक्स एग्जाम्पल डॉट जावा है। डबल क्लिक करके मैं राइट साइड ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो बॉक्स अनबॉक्स एग्जाम्पल की क्लास मैंने बनाई है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में आकर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर x। सबसे पहले मैंने ऑटो बॉक्सिंग प्रोसेस को पिक किया है, अर्थात मैंने x की जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसकी वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ से एग्जीक्यूट भी करके देख लेता हूँ प्रोग्राम। अब यदि आप नीचे की तरफ देखें यहाँ पे तो जो इंटीजर का वैल्यू है वो 10 है, जो कि इस इंटीजर का वैल्यू है, लेकिन जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो भी इसका वैल्यू 10 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका वैल्यू प्रिंट करवाया गया है। डायरेक्ट भी ऑटो बॉक्सिंग प्रोसेस को मैं यहां से कर सकता हूं, जिसमें x की वैल्यू को डायरेक्टली इंटीजर क्लास के एक और ऑब्जेक्ट 1 में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहां तक का जो प्रोसेस था वो तो आपके पास था ऑटो बॉक्सिंग का, लेकिन अनबॉक्सिंग प्रोसेस भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास पहले से ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ऑब्जेक्ट 2 के रूप में, और इसमें वैल्यू 10 स्टोर है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं, क्योंकि इंटीजर क्लास मैंने प्रयोग की है तो इसका एक मेथड मेरे पास अवेलेबल है इंटीजर वैल्यू, तो इसको प्रयोग करूंगा। तो इसके साथ ही यह मेरी जो ऑब्जेक्ट में स्टोर वैल्यू है जो कि 10 है उसको x1 में स्टोर कर देगा, यानी कि अब मुझे प्रिमिटिव वैल्यू वापस मिल गई। इसी तरह से डायरेक्ट भी मैं ऐसा कर सकता हूं और फाइनली इसे प्रिंट भी करवा सकता हूं। तो इस तरह से यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है जब हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप से हमें ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करना होता है और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से हमें प्रिमिटिव में डेटा स्टोर करना होता है। और यहाँ हमने नीचे की तरफ देखा इसकी प्रिंटिंग, जो डिस्प्ले हमारे पास कंसोल पे आउटपुट है उससे हमने देखा किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जा सकता है। आने वाले सेशंस में हम स्ट्रिंग क्लास की जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड काफी सारे उसके मेथड्स को भी देखेंगे। इसके लिए हम अगले सेशंस में जाएंगे। धन्यवाद।